अरे, तू कैसे अपना घर जा रहा है? मैं तो भाई साहब अपने कैब से ही जाऊंगा। और तू कैसे जाएगा? नहीं रे, मैं तो बाइक से जा रहा हूँ। कैब तो इतना महंगा है। तुम लोग कितने जन जा रहे हो कैब में? अरे मैं तो अकेला ही जाऊंगा ना। क्या? अकेले? वो भी इतना पास में? हाँ रे, मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ। माँ बाप सारे पैसा मेरे ही ऊपर खर्च करते हैं। मैं तो ट्यूशन से आता हूँ कि ये मेरा ड्राइवर आ जाता है लेने, वो भी एकदम टाइम पे। वो तो मैं ही हूँ जिसने ड्राइवर को गलत टाइम बताया है, वरना हमेशा टाइम पे आ जाता था और आके पूछता था ये बच्चे बच्चे कोई तो और दिखाई विखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए। मैं ही बोल देता था कि मैं सबसे पहले आया हूँ, और वो घर में जाके मेरी मम्मी के सामने पूरे तारीफों के पुल बांध देता था कि आपका बेटा टाइम से आ जाता है। और ये तक कह देता था मैं किसी दोस्त के साथ टाइम वाइम बर्बाद नहीं करता। उसे क्या पता मैंने क्या गुल खिलाए हैं। वैसे तो उसे शादी में क्या गिफ्ट देगा? मैं तो सोच रहा था कि लिफाफा में ही 500 डाल देता हूँ। पर मैं तो सोच रहा था कि कुछ सोना वोना ही गिफ्ट कर देता हूँ, उसमें क्या है। और तू बस उसे 500 देगा? अरे नहीं रे, 500 बिटकॉइन। अब लिफाफा में पासवर्ड भी तो लिख के देना पड़ेगा ना, इसीलिए लिफाफा ही ठीक है। अरे अमन, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे मैं तो भोजी पार्टी में बस खाना ही ठूसने आता हूँ। पर तू कुछ प्लेट प्लेट तो लिया है नहीं, तू क्या करने आया है? ना रे, मैं कुछ खाना वाना खाने नहीं, मैं तो सबसे मुलाकात करने आया हूँ, सब रिश्तेदारों से। भाई मानना तो पड़ेगा, ये कतई ज़्यादा अमीर है। मैं तो भाई साहब ऑटो का वेट करता हूँ, और अगर गलती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वस दिख विक गया तो उसी में चढ़ जाता हूँ, और उतने में ही खुश हो जाता हूँ कि मेरा कुछ पैसा बच गया। अरे मैं तो तुम्हें खुला बोलता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। अब सबको कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है क्या? परसों यहाँ पर एक अंकल गिर गए थे रोड पे। हम लोग सब उनको बोले आपके बेटे को जल्दी से फ़ोन करिए। फिर जाके उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया, और उनका बेटा वहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा था। बताओ, अब इतना पैसा कमाने का फ़ायदा ही क्या, जब अहम मौके पे वो मदद ही ना कर पाया के फिर हम जैसे मेहनती लोग उनके काम आए। हम लोग हेल्प किए, मालूम है क्या तुझे? और अगर अभी सबको ही अगर ऑफिस जाने लगे, फिर अगर दोपहर में गलती से और किसी को अगर इमरजेंसी का ज़रूरत हुआ तो कौन आएगा मदद करने? हम ही लोग तो बस काम आएंगे। तो वैसे ही हेल्प करिए एक दूसरे का, जैसे मैं तेरा तलवा चाटूंगा और तू मेरा। अब ये हेल्पिंग वेल्पिंग का कल्चर बढ़ेगा, तब तो ये रविवार का कल्चर जाएगा और परिवार का कल्चर आएगा। वैसे तेरे पास 200 रुपया है क्या? भाई साहब आजकल भाई साहब बहुत गर्मी हो रहा है, आइसक्रीम खाता है। ये सब कौन चाट के खाता है? फेंक देता हूँ। हैं? भैया तो आइसक्रीम का फेंक दिए, मैं तो उसे चाट चाट के खाता था। मैं भाई एक भी बूंद बर्बाद नहीं करूँगा, फुल पैसा वसूल करके रहूँगा। अरे तू जिस रास्ते से अभी आ रहा था ना, उसमें जो तू साइड में 15 एकड़ का जो ज़मीन देख रहा था ना, वहाँ तो बस हमारा डॉगी चलता है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए। और तो वो जो बड़ा सा फ्लैट देख रहा है बांद्रा में, वो हमारा ही है। साउथ दिल्ली का पूरा इलाका हमारा है, हर एक ज़मीन हमारा है। भाई साहब हमारे घर में जो झाड़ू पोछा मारने आता है, उनका सैलरी हम 2-2 लाख कर चुके हैं। और जो दिवाली बोनस और न्यू ईयर का बोनस, वो तो अलग ही है। और मुझे तो इतना कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें मुझे बपूते ही मिल जाएगा। तो कष्ट क्या करूँ, बस संभालना है और क्या। और वो सब भी छोड़, हम जो बर्तन में खाना खाते हैं वो भी सिल्वर कटलरी के, और जो हमारा स्टाफ भी आके खाना खाता है वो भी अलग बर्तन में खाता है। घर तो भाई साहब इतना बड़ा है कि लगता है हवेली है। घर कहना ही नहीं चाहिए, घर शब्द ही छोटा पड़ जाता है कि इतना बड़ा घर है। समझ में ही नहीं आता कहाँ चले कहाँ है। इतना बड़ा घर है कि लिविंग रूम में ही क्रिकेट खेल सकते हैं, पूरा प्लेग्राउंड जैसा बना है। बच्चे लोग इधर उधर अगर रेंगेंगे फिर भी उन्हें एक जगह कम पड़ जाएगा। लिफ्ट को भाई साहब ऊपर मंजिल में पहुंचने के लिए 10 मिनट लगता है। सोच कितना बड़ा हमारा घर है। और गाड़ी, उसका तो बात ही छोड़ो। ड्राइवर को हम लोग मर्सिडीज और ऑडी एवी घर में रखने के लिए दे दिए हैं, अपना पार्किंग में रखा रहता है। जब हमारा काम होता है तब बुला लेते हैं, और क्या। वेकेशन में भाई साहब हम स्पेसिफिक मार्स वार्स जाता है। और कोई भी अगर रेस्टोरेंट में अगर गलती से हम लोग खाने वाने चल गए ना, तो 5-6 हज़ार तो एवी ट्रिप दे देते हैं।
अब इतना पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा बहुत एनजीओ में दान भी कर देते हैं, दिल को ठंडक मिलती है, छोटे छोटे बच्चे लोग का भला हो जाता है, बेचारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उनका पढ़ाई हो जाता है, थोड़ा बहुत एनिमल्स को हेल्प कर देते हैं, इसमें सुकून मिलता है और क्या। अरे मैं अभी तो एयरपोर्ट से आया, मेरे साइड वाले के पास लॉन्च एक्सेस था, उन्होंने अपना कार्ड मुझे दे दिया। वहाँ तो 10 प्रकार का तो बस डेजर्ट ही पूरा भरा पड़ा था, उसी में मेरा पेट भर गया। फिर सोचा ये मेन कोर्स कैसे खाऊं। उसके बाद मस्त मैं पूरा आराम से सो गया। वैसे तेरे पास तो लॉन्च एक्सेस खुद का था ना? हाँ रे, मेरे पास तो खुद का कार्ड भी है, पर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं खुद का ही अपना प्राइवेट जेट में आराम से एसी खोल के सो जाता हूँ, कुछ टेंशन नहीं, आराम से सो जाता हूँ। और मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा ना, मैं भी एक लॉन्च कार्ड लूँगा, फिर पूरा पैसा वसूल करके आराम से रहूँगा। जितना खाना होगा सब कुछ खाऊंगा, ठूस ठूस के खाऊंगा, एंड मोमेंट तक खाऊंगा, पर हार नहीं मानूंगा। फुल पैसा वसूल होना चाहिए। अरे तुझे पता है ना, मेरे जो अंकल दुबई में रहते हैं, मुझे कितनी बार कहते हैं दुबई शिफ्ट हो जा, यहाँ आके बिजनेस कर और पैसा कमा। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्या करता रहता है, वैसे भी कोई फॉलो तो करते हैं नहीं। यहाँ पर तो भाई साहब एक रोड बन जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। मैं तो भाई साहब बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ, ऐसे पलक झपकाएगा कि तू अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। अरे मैं भी महंगा गाड़ी से ही आता हूँ। कौन सा गाड़ी, कौन सा? अरे ट्रेन से। अगर इतना बड़ा गाड़ी कोई खरीदेगा, सोच कितना महंगा होगा। उस ट्रेन में भाई साहब साउंड प्रूफ सिस्टम है। अभी मेरा ट्रेन का औकात है, जब ज़्यादा पैसा आएगा ना तब जाके एयरप्लेन में बैठूंगा। अरे मेरे पास इतना पैसा है ना, मैं क्या करूं मेरे को समझ में ही नहीं आता है। लाइक सुबह उठता हूँ, जो पानी पीता हूँ उसमें भी गोल्ड फ्लेक्स, जो खाता हूँ 24 कैरेट्स उसमें भी गोल्ड प्लेटेड रहता है, और जब नहाता हूँ तो सोने का पानी से ही बस नहाता हूँ, वरना नहीं नहाता हूँ। अरे अब इतना भी मत फेंक, ठीक है? मुझे सब समझ में आता है। अब ये मत कहना कि मैं हगता भी बस सोने का ही हूँ। अरे हमारे पास तो इतना पैसा है कि बालकोनी में अगर गलती से कपड़ा वपड़ा झाड़ देना तो फिर नीचे बारिश होना शुरू हो जाता है। अरे अब तो अपना पैंट में पैसा भूल जाएगा निकालने, और झाड़ेगा तो पैसा का बारिश तो होगा ही। अब इतना भी मत फेंक मेरे सामने, स्क्रिप्टेड वीडियो ही है ये। आया फेंकने वाला, चल चल अबे। हे गाइस, तो तुम लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा? इस बार मैं सारे स्टूडेंट्स और जो स्कूल वाले कंटेंट से अलग बनाया। और रिच फ्रेंड ये वाला नया कैरेक्टर तुम लोगों को कैसा लगा दिखने में? ये मैंने अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।